नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का स्थान परिवर्तन, थावे की जगह अब मिंज स्टेडियम में तैयारी शुरू, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। महिला की गला रेत कर हत्या करने के बाद भागते हुए पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासामुसा में सड़क दुर्घटना, एक महिला की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सनकी युवक द्वारा चाकू मारने से घायल छात्रा के मामले में गांव के लोगों ने बैठाई महापंचायत। 23 दिसंबर से डोर टू डोर जाकर आशा कार्यकर्ता करेंगी कालाजार के मरीजों की पहचान। शराब लदी बोलेरो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों में शराब लूटने की मची होड़। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज में 24 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य स्थल को अचानक अपरिहार्य कारणों से बदल दिया गया, जिसको थावे के होमगार्ड मैदान के जगह अब जिला मुख्यालय के मिंज स्टेडियम में कर दिया गया है। और मिंज स्टेडियम के प्रांगण में प्रशासन के द्वारा रातों रात कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पूरे प्रांगण की साफ सफाई, कलर पेंटिंग तथा डेकोरेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। अचानक हुए इस बदलाव के वजह से कार्यक्रम की तैयारी में लगे कर्मियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि थावे के होमगार्ड मैदान में टेंट का कार्य पूरा हो चुका था और तभी स्थान परिवर्तित कर दिया गया। इसमें आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कई अधिकारियों के साथ मिंज स्टेडियम में पहुंचे और काम कर रहे मजदूरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सोमवार की देर शाम मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास अपनी पत्नी की हत्या कर शव को फेंकने के बाद आरोपी पति अपनी गाड़ी से भाग रहा था, जिसको पुलिस ने डुमरिया घाट के पास गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के 2 साथी भी इस घटना में शामिल थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों से पता चला है कि इस घटना में मृत महिला बड़हरिया थाना क्षेत्र की पकड़ी निवासी गुलाबसा खातून बताई जा रही है, जिसकी शादी छपरा जिला के पानापुर निवासी सद्दाम के साथ हुई थी, जिसमें दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सद्दाम के द्वारा अपनी ही पत्नी गुलाबजा खातून की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद खून से लथपथ सद्दाम अपनी गाड़ी से भाग रहा था। मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट के पास वाहन जांच करते समय पुलिस ने भागते हुए सद्दाम को और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में उपयुक्त गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा NH 27 पर दाहा नदी के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं इस घटना में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और 3 लोग अन्य भी इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त सूचना अनुसार सिवान के रहने वाले धीरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी माला देवी और उनकी पुत्री प्रीति कुमारी किसी काम से सासामुसा के पास गए हुए थे। तभी वहीं जैसे ही ऑटो रिक्शा से बाहर निकल रहे थे, एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल के द्वारा माला देवी और प्रीति को जोरदार टक्कर मार दिया गया, जिसमें माला देवी की मौके पर मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी इस घटना में घायल हो गए, जिसके बाद 3 मोटरसाइकिल सवारों और प्रीति तथा माला को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना में ठोकर मारने वाले मोटरसाइकिल सवार अभिषेक, सचिन और पप्पू भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस घटना में घायल प्रीति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। माझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में एक सनकी युवक द्वारा छात्रा को ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदने के मामले में अभी भी छात्रा का इलाज पटना PMCH में चल रहा है, जहां छात्रा जिंदगी और मौत से जूझ रही है। वहीं आज इस पीड़ित छात्रा से मिलने राजद के नेता रियाजुल हक राजू पटना पहुंचे और छात्रा से कुशल क्षेम पूछते हुए उसको मदद करने का भरोसा दिया। वहीं इस घटना में आज पीड़ित छात्रा के गाँव में स्थानीय लोगों ने एक महापंचायत
बैठाई, जिसमें लोगों ने कहा कि आरोपी का परिवार दियारा क्षेत्र से भागकर यहां आया था और यहां घर बनाकर रहने लगा। जब से यह लड़का यहां आया है, इसका चाल चलन ठीक नहीं था और आए दिन यह गलती करता रहता है, लेकिन अब इसकी गलती बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। स्थानीय लोगों ने महापंचायत बैठाकर इस मामले में कोई ठोस निर्णय लेने का संकल्प लिया है। 23 दिसंबर से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर गांव-गांव में डोर टू डोर जाकर कालाजार से पीड़ित मरीजों की पहचान की जाएगी तथा उनको अस्पताल में रेफर करते हुए उनका इलाज कराया जाएगा। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का भी योजना है। कालाजार के लक्षण वाले मरीजों की सरकारी अस्पताल में जाँच करने की व्यवस्था की गई है और जैसे ही जाँच में मरीज को कालाजार की बीमारी स्पष्ट हो जाएगी तो ऐसे मरीजों को सरकारी अस्पताल में लाने वाली आशा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई अलग अलग मारपीट की घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें सिरसा पुराना टोला के सुखी महतो, रेणु देवी, कमलेश महतो एवं रेवतीथ गांव के विद्या प्रसाद शामिल हैं। इन सभी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं राजापट्टी गांव के समन कुमार को कुछ लोगों ने कर्ज का पैसा वापस मांगने को लेकर मार पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवक ने पुलिस को आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बैकुंठपुर में तैनात 2 प्रधानाध्यापकों को भिन्न भिन्न आरोपों में दोषी पाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा शिक्षा विभाग द्वारा इन दोनों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों प्रधानाध्यापक ललन मिश्रा और मनोज कुमार प्रसाद बताए जा रहे हैं। ये लोग बैकुंठपुर के कृतपुरा तथा मड़वा में तैनात हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लामी चौर की शाखा के तत्वाधान में सुनहरा सपना केंद्र कावे में मंगलवार को वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोरे क्षेत्र में हुए इस आयोजन में काफी लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए बैंकों में खाता खोलने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। कटिया थाना क्षेत्र के रानीपुर वार्ड नंबर 2 में 5 लोगों ने मिलकर एक युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा सोने की चेन और नकदी छीन ली। इस मामले में पीड़ित विशाल यादव ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इस मामले में आवेदन लेने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कटिया प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहिया खुटहा के प्रभारी प्रधानाध्यापक की सोमवार की संध्या असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वे कुछ दिनों से बीमार थे। उनके निधन पर कटिया प्रखंड के शिक्षकों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। प्राप्त सूचना अनुसार मृत शिक्षक का नाम मोहन प्रसाद बताया जा रहा है। मंगलवार को उत्पाद विभाग की पुलिस ने जादवपुर थाना क्षेत्र के मेहदिया और जगीरी टोला में सघन छापेमारी की और सर्च अभियान चलाया। इस दौरान में काफी संख्या में उत्पाद विभाग की पुलिस के साथ स्थानीय थाना की पुलिस भी मौजूद रही। दियारा क्षेत्र के जंगलों में तथा बालू के रेतों में और नाव के अंदर बैठकर पूरे नदी में पुलिस ने गश्ती की और सर्च अभियान चलाया। हालांकि देर शाम तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने की कोई सूचना नहीं है। पंचदेवरी प्रखंड के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में मंगलवार को दीवाल स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डीपीओ गोपालगंज के पत्र के आलोक में यह योजना चल रहा है, जिसमें सभी स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होना है। वहीं 23 दिसंबर को प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। इसके लिए विद्यालय के बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है। भोरे थाना क्षेत्र के बैरौना गांव में कुछ अज्ञात चोरों ने एक घर में सेंधमारी कर नगद सहित 70,000 रुपए के सामानों की चोरी कर ली। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि बैरौना गांव के निवासी विनोद कुमार सिंह रात को अपने घर में खाना खाकर सो गए थे, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने उनके घर के पीछे सेंधमारी कर घर में बहन की शादी के लिए रखे नगद और कपड़े सहित 70,000 के सामान चोरी कर ली। विनोद सिंह के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
भोरे पुलिस ने शराब के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी छठियाव गांव निवासी मनीष कुमार को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। बरौली प्रखंड में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के वार्ड सचिवों ने मंगलवार को प्रेम नगर आश्रम परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। वार्ड सचिव शैलेंद्र माझी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सचिवों का कहना था कि सरकार उनके साथ अनदेखी कर रही है, उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है और सम्मानजनक मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी मांग करते हुए कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार में आज एक बोलेरो में शराब लाद कर जा रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने देख लिया और स्थानीय लोगों ने शराब लूटने का प्रयास शुरू कर दिया। प्राप्त सूचना अनुसार लगभग 6 बजे शाम को बोलेरो मीरगंज की ओर से काफी तेजी से आ रही थी और बोलेरो के द्वारा रास्ते में कई यात्रियों को धक्का मार दिया गया था, जिसके बाद बदरजीमी बाजार में पहुंचते ही जाम में बोलेरो फंस गई। तब तक पीछे से वे सभी लोग आ गए जिनके परिजनों को बोलेरो ने धक्का मारा था और वे लोग चालक को पकड़ लिए और पूछताछ करने लगे। तब तक वहां जुटी भीड़ की नजर गाड़ी में रखे शराब पर पड़ गई और सभी लोग गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी में रखे सभी शराब को लूट लिए। इसको लेकर काफी देर तक बाजार में भगदड़ मची रही। सूचना मिलते ही ऊंचका गांव थानाध्यक्ष अब्दुल मजीद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। समाचार मिलने तक शराब लूटने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब किसकी थी, कहां जा रही थी, गाड़ी किसकी है, इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव के रहने वाले रामानंद यादव ने इमिलिया गांव के बीगू गुण को 30,000 रुपए कर्ज के रूप में दिए थे और जब वे अपना पैसा मांगने बीगू गुण के घर गए तो बीगू गुण ने रामानंद यादव की जमकर पिटाई की और उनको मरा हुआ समझकर एक नहर के किनारे फेंक दिया। जिसके बाद इस घटना में घायल रामानंद यादव के परिजनों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो वे लोग पहुंचे और घायल अवस्था में रामानंद यादव को सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां रामानंद यादव का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना में रामानंद यादव की बहू के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का स्थान परिवर्तन, थावे की जगह अब मिंज स्टेडियम में तैयारी शुरू, जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। महिला की गला रेत कर हत्या करने के बाद भागते हुए पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासा मूसा में सड़क दुर्घटना, एक महिला की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सनकी युवक द्वारा चाकू मारने से घायल छात्रा के मामले में गांव के लोगों ने बैठाई महापंचायत। 23 दिसंबर से डोर टू डोर जाकर आशा कार्यकर्ता करेंगी कालाजार के मरीजों की पहचान। शराब लदी बोलेरो ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों में शराब लूटने की मची होड़। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।